स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 प्रश्नवाली 4 देख रहे हैं जिसमें प्रश्न 1 दिया है। नीचे ax² प्लस bx प्लस c रूप के कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड क्या करना है, हमें लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है पहला में 3 और 4। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहला दिया हुआ है, पहला में शून्यक दिया है 3 और 4। ठीक है ना। द्विघाती समीकरण हमारे पास क्या दिया है, पहले लिखेंगे द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण क्या दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक क्या है यहाँ पे, तो शून्यक दिया है, शून्यक हमारे पास है 3 और 4। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम इसको दो भाग में पहले बांट लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया, x बराबर 3 एक दिया है और x बराबर क्या दिया है 4, क्योंकि दो मान दिया है शून्यक में। ठीक है ना। और शून्यक बोला है मतलब ये 3 को इधर पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है ना। क्योंकि इधर ये प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में। वैसे ये क्या हो जाएगा, x इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का माइनस बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास क्या, x माइनस 3 और दूसरा क्या बन गया x माइनस 4। ठीक है बच्चों। तो इन दोनों का क्या करना है, हमें एक साथ लिखना है। तो x माइनस 3 और x माइनस 4 जो इन दोनों का गुणनखंड हम करेंगे। ठीक है ना। तो यही हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है ना। ये है हमारा गुणनखंड। यही गुणनखंड हमें क्या करना है, लिखना है। यहाँ पे गुणनखंड को क्या करने के लिए बोला है, केवल लिखने के लिए बोला है। पहले हम जो दिया गया है उसको शून्यक बोला है, तो शून्य के बराबर लेंगे शून्यक। ठीक है ना। और उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को गुणनखंड के रूप में हमें केवल क्या करना है, लिखना है। तो एकदम सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -2 और -3। सेम इसी प्रकार से बनाना है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड में -2 -3। ठीक है ना। फिर से इसको क्या लिखेंगे, द्विघाती समीकरण क्या दिया है, द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक क्या दिया है, तो शून्यक है -2 -3। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से दो पार्ट बना लेंगे। क्या दिया है, x बराबर क्या है -2 है और इधर क्या है x बराबर क्या है -3 है। जो चिन्ह जैसा चिन्ह दिया है वैसी चिन्ह हमें क्या करना है, लिखना है। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा 0। इधर भी क्या करेंगे, इसको -3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मिला के केवल लिख देना है x प्लस 2 और x प्लस 3। ये इसका क्या है, आपका गुणनखंड है। ठीक है ना। चाहो तो इक्वल में क्या कर सकते हो, 0 भी कर सकते हो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, तीसरा में 1/2 -1/2। ठीक है ना। फिर से लिखेंगे इसको क्या, द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, के शून्यक। तो शून्यक क्या है, यहाँ पे शून्यक दिया है 1/2 और -1/2। एकदम सिंपल है। फिर से इसको क्या करेंगे, दो भाग में बांटेंगे। क्या करना है, x बराबर क्या है 1/2, x बराबर क्या है -1/2। ठीक है ना। तो इसको इधर ले जाएंगे, फिर से क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि इधर प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में, और बराबर का इधर कुछ नहीं तो 0। फिर इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का 1/2, बराबर में कुछ नहीं बचा मतलब 0। दोनों को बच्चों हमें क्या करना है, केवल मिला के लिख देना है x माइनस 1/2, और ये गुणा के रूप में अपने को क्या करना है, बनाना है। तो ये बन गया आपका क्या, गुणनखंड रूप। ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो 15 और 17, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। फिर से लिखेंगे क्या, द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण, तो द्विघाती समीकरण क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक। तो शून्यक क्या है इसका, एक है 15 और दूसरा है क्या 17, ठीक है ना। फिर से हमें इसको दो भाग में बांट लेते हैं। एक से बराबर क्या है 15 और इधर एक से बराबर कितना है 17, दोनों प्लस में तो प्लस में लिए हैं, ठीक है ना। अब इधर इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 15 बराबर का क्या हो जाएगा 0। ये इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 17 बराबर का क्या हो जाएगा 0। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो x माइनस 15 और ये हो जाएगा x माइनस 17। ये गुणनखंड रूप आपका आ गया, ठीक है ना। केवल इसी रूप में लिखना है, गुणनखंड के रूप में, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का, उसको भी देख लेते हैं। 5वां में दिया हुआ है क्या, -18 और 12, ठीक है ना। तो द्विघाती समीकरण क्या है, द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का क्या सी के शून्यक। तो शून्यक क्या है, यहाँ पे दिया है -18 और दिया है 12, ठीक है ना। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक से बराबर क्या हो जाएगा -18 और इधर क्या हो जाएगा एक से बराबर 12। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 18 बराबर का 0। ये क्या हो जाएगा, एक से इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 12 बराबर का क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे इसको एक साथ मिला के लिख देंगे, x प्लस 18 और ये बन जाएगा x माइनस 12, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है, लिखना है। तो ये 5वां नंबर का भी कंप्लीट हो गया, तो प्रश्न एक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको क्या हो गया, समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखेंगे बच्चों क्या, प्रश्न 2, ठीक है ना। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों को योगफल और शून्यकों के गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन लिया हूं, बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, ठीक है ना। तो बहुपद जो दिया है क्या लिखेंगे इसको, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, ठीक है, की तुलना किससे करेंगे, तुलना द्विघात समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है, से करने पर, ठीक है बच्चों। तो इससे करेंगे तो ए बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे ए बराबर 1। देखो इसकी तुलना करोगे, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ए बराबर क्या निकलेगा 1 और बी बराबर क्या निकल जाएगा, हमारे पास कितना है 10 और सी बराबर क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 24, ठीक है ना। कैसे कंपेयर करते हैं, तो देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह में इधर क्या है बच्चों 1x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कटेगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1 ही प्राप्त होगा। इस वजह से डायरेक्ट ए बराबर क्या रख देते हैं 1, ठीक है ना। बी एक्स है तो बी एक्स बराबर यहाँ पे क्या है 10x है, ठीक है ना। तो x और x कटेगा तो b बराबर क्या 10, तो यहाँ पे b बराबर क्या आ गया 10। c बराबर यहाँ पे कांस्टेंट है तो c बराबर क्या है 24 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको मिटा देता हूं पहले। अब हमें क्या करना है, शून्यकों के क्या ज्ञात करना है, योगफल, और शून्यकों के क्या करना है गुणनफल, ठीक है ना। तो शून्यकों के क्या है योगफल, ठीक है ना। तो योगफल बराबर क्या आता है -b/a, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा a b और c की वैल्यू ज्ञात है, हमें केवल हमें रखना है शून्यकों के योगफल के लिए -b/a। तो -b का मान कितना है 10 और a का मान कितना है बच्चों 1, मतलब मिल गया हमें क्या -10, ठीक है ना। अब ऐसे निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल बराबर होता है c/a, ठीक है ना।
तो सी बाई ए मतलब सी का मान कितना है 24, ए का मान कितना है 1, बराबर का कितना आ गया 24। ठीक है ना, एकदम सिंपल है, केवल इतना ही काम करना है बच्चों इसमें। तो प्रश्न 1 इसमें से सॉल्व हो गया। अब देखेंगे प्रश्न 2। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस बहुपदों की तुलना करना है केवल। ठीक है, द्विघाती समीकरण से, और ए बी सी के मान को केवल हमें क्या करना है, रखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 2x² माइनस 7x माइनस 9, ये दिया हुआ है। अब इसका हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम, बहुपद 2x² माइनस 7x माइनस 9 का क्या करेंगे, द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c से क्या करना है, हमें तुलना करना है। ठीक है, तुलना करने पर ऐसा लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे a बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ से 2, b बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस का 7, क्योंकि यहाँ प्लस में है लेकिन यहाँ क्या है, माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए b बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 7, और c बराबर भी क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस में, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का 9 है। ठीक है ना, तो यहाँ से a, b और c का मान हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया है। अब केवल हमें क्या करना है, जो बोला गया है उसी को निकालेंगे। तो शून्यकों का क्या निकालना है, शून्यकों के योगफल पहले। तो योगफल के लिए क्या है, योगफल के लिए बच्चों माइनस बी बाई क्या ए। तो माइनस बी मतलब क्या आ जाएगा, माइनस, और बी का मान कितना दिया है, माइनस का 7, और ए का मान कितना दिया है 2। तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 7, 7/2। ठीक है ना, सेकंड क्या काम करेंगे, शून्यकों के गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल क्या होता है, c बाई ए, मतलब c का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 9, और a का मान क्या दिया है, मतलब a का मान प्लस का 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, -9/2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये सेम मेथड से बनेगा। 5 क्वेश्चन है जिसमें से 3 क्वेश्चन को लिया हूं मैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। तीसरा में क्या दिया है, x² प्लस 11x प्लस क्या है 30। फिर से इस बहुपद को क्या करेंगे, बहुपद x² प्लस 11x प्लस 30, ठीक है, की तुलना किससे करेंगे, ऐसा भी लिख सकते हो, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है ना, तो a बराबर क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। और b बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से 11, और c बराबर क्या निकल के आएगा 30। ठीक है ना, तो इस प्रकार से a, b और c का मान निकल गया हमें। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों के योगफल। तो शून्यकों के योगफल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b बाई ए। तो b का मान कितना है बच्चों, 11, तो माइनस है तो ये -11, और a का मान कितना है 1, तो -11/1 बराबर का क्या आ जाएगा, माइनस का 11। फिर शून्यकों का क्या निकालना है हमें, शून्यकों के गुणनफल। तो गुणनफल के लिए क्या करेंगे हम, गुणनफल के लिए c बाई ए। तो क्या आ जाएगा, c का मान कितना है 30, a का मान कितना है बच्चों 1, बराबर का कितना आ जाएगा 30। तो ये आ जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से 3 क्वेश्चन हम लोग एकदम इजी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अब ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है,